हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 9। तो मेंसुरेशन पार्ट 9 में जो हम लोग देखने वाले हैं वो टॉपिक है हम लोग का रोम्बस का टॉपिक, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज बोलते हैं। जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। तो आज के इस सेशन में अपन समचतुर्भुज के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उसको देखेंगे। एरिया प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज, डायगोनल प्रॉपर्टीज या सर्कल इनसाइड ए रोम्बस, क्या क्या चीजें होती हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न कुछ क्वेश्चंस जरूर देखेंगे। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से देखना शुरू करें, क्योंकि प्लीज पार्ट 1 से जब भी आप देखेंगे तभी आपकी छोटी छोटी चीज़ों की जो है वो आपको नॉलेज आ जाएगा और क्या चीज़ मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जैसे बीच में से यदि आप देखना शुरू करेंगे तो कभी कभी कोई चीज़ें होंगी जो मैं पहले बताया होऊंगा और उसको यूज करूंगा तो मे भी आपको समझ में नहीं आया हो। तो पार्ट 1 से जरूर देखना शुरू करें। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कि रोम्बस कहते किसको हैं। इसका सिंपल एक साधारण परिभाषा देख लेते हैं। रोम्बस को हिंदी में अपन समचतुर्भुज बोलते हैं। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, सारे प्रॉपर्टीज आपको रोम्बस में फॉलो करेगा। तो इसको आप क्या है, पहला चीज जो है, इसको रोम्बस को डायमंड भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, तो आप इसको याद रखिए। दूसरी जो चीज है वो आपको क्या है इसका डेफिनेशन में, कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि जो ए साइड है, ए साइड पैरेलल होगा। सिमिलरली जो ए दोनों साइड अपोजिट में है, ए दोनों साइड्स पैरेलल होंगे। जैसे कि ए बी सी डी आपको एक रोम्बस दिया गया है, तो जिसमें क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, ओके। और दूसरा जो होगा ए डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या बोला है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब देखिए, आपको इसका जो रोम्बस का डेफिनेशन में है और जो आप पैरेललोग्राम का डेफिनेशन पूछे, जो आपको मैंने बताया था, उसमें डिफरेंस क्या कहाँ पे है, अंतर कहाँ पे है। पैरेललोग्राम में क्या हुआ था कि आमने सामने वाली भुजा बराबर थी, बट समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के केस में सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं, ओके। तो यहाँ पे सारे साइड्स बराबर दिए गए हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सारे साइड्स, यदि एक साइड का लेंथ ए ले तो इसका भी लेंथ ए, इसका भी लेंथ ए और इसका भी लेंथ ए हो जाएगा। तो चलिए, ये जस्ट आपका रोम्बस का डेफिनेशन था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंगल प्रॉपर्टी है। सेम आपको पैरेललोग्राम की तरह होगा। क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि ए वाला एंगल आपको इतना है, सेम एंगल ए होगा। सिमिलरली ए एंगल जितना होगा वही एंगल सेम यही होगा। पैरेललोग्राम में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अपोजिट एंगल्स आर सेम, इक्वल होता है, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल 180 डिग्री। ये भी आपको पैरेललोग्राम में था। यदि यहाँ पे ए बी सी डी ले ले, किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री का होता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का डायगोनल प्रॉपर्टी है। इसमें से बहुत सारा जो तीन प्रॉपर्टीज है अपन पैरेललोग्राम में देखे थे। क्या? वन डायगोनल डिवाइड्स द रोम्बस इनटू टू इक्वल पार्ट। किसी भी एक डायगोनल के द्वारा रोम्बस दो बराबर भागों में बंट जाता है, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि टू डायगोनल्स मेक फोर ट्रायंगल्स। दिख रहा है कि चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से को मिलाने से। नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको पैरेललोग्राम में भी था, यानी कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होता है, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है अपने आप को। सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये आपका यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको पैरेललोग्राम में नहीं था, ये रोम्बस का यूनिक कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होता है, यानी कि ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, यानी कि चारों के चारों एंगल आपको 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये रोम्बस का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके जो विकर्ण है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं आपस में समकोण पे कटते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे कटते हैं, ओके। पांचवा प्रॉपर्टी क्या बोला है, डायगोनल एक्ट्स लाइक एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जो एंगल एडीसी है, एंगल एडीसी को जो आपका एक
डायगोनल सपोज BD ही ले ले तो BD एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि यदि ए एंगल थीटा है तो ए भी एंगल थीटा होगा। सिमिलरली ए थीटा तो ए भी थीटा, अपोजिट एंगल सेम होता है। यदि डायगोनल AC पे बात करें तो यदि ए एंगल अल्फा है तो ए भी एंगल अल्फा होगा, ए भी एंगल अल्फा और ए भी एंगल अल्फा। ये एक प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पॉइंट 2 को एक बार मैं और एक्सपेंड करके आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। ओके, तो पॉइंट 2 क्या बोल रहा है, 2 डायगोनल्स मेक्स 4 ट्रायंगल। अब देखिए चूंकि ये रोम्बस है यानी कि सारे साइड्स का लेंथ तो बराबर होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब ओ देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, डायगोनल को 2 बराबर भागों में बांटेगा यानी कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब जो टोटल 4 ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, टोटल चारों ट्रायंगल्स में देखिए साइड का लेंथ यदि सेम है सारे ट्रायंगल्स के लिए, ए डी ओ ए ओ डी, इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप। सिमिलरली इस वाले यदि ट्रायंगल को आप देखेंगे तो ए डी के बराबर आपको बी सी दिया गया है और ये जो साइड ओ डी है उसके बराबर आपको ओ बी दिया गया है, ओ ए के बराबर ओ सी। यानी कि जो आपको रोम्बस होता है उसमें डायगोनल के द्वारा जो चारों ट्रायंगल्स बनते हैं, चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा आपस में बराबर होगा। ओके, एक डायगोनल का प्रॉपर्टी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का रिलेशन बिटवीन साइड एंड डायगोनल। अब आपको मैंने एक चीज पैरेललोग्राम में बताया था, रिलेशन क्या होता है साइड और डायगोनल में। साइड और डायगोनल में रिलेशन होता था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि भुजाओं के वर्गों का योग जो हुआ था वो आपको विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हुआ था, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर जो आया था आपको ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर आया था। इस पे अपन क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास में देखे थे। बट चूंकि ये रोम्बस है, ए भी ए है और ए भी ए है, तो ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगे ए, तो यानी कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी को डायगोनल D1 ले लीजिए तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ए भी एक आपको फॉर्मूला आ गया, इसको याद रख सकते हैं। बट यदि ये चीज आपका रोम्बस है तो बहुत इजीली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए चूंकि डायगोनल 90 डिग्री पे काटता है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आपने साइड के लेंथ को ए लिया है, अब BD को सपोज D1 लिए हैं तो यदि OD कितना हो जाएगा, D1 का हाफ, चूंकि बाइसेक्ट होगा तो D1/2, ये कितना हो जाएगा D2/2। अब देखिए ट्रायंगल ODC में आप एक चीज देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा आपका डायगोनल होगा, तो डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर बाई 4। यहाँ से भी आप एक चीज देख लिए कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप राइट ट्रायंगल से भी आप देख सकते हैं या आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है आप इससे भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी एरिया प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। तो एरिया प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एरिया प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। किसी भी एक साइड को यदि आप बेस लेंगे, यहाँ से 90 डिग्री डाला, इसको हाइट ले लिए तो एरिया बेस इनटू हाइट हो गया। इसको लेकर के भी अपन पैरेललोग्राम में बनाए थे क्वेश्चंस, तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको पता है। दूसरा प्रॉपर्टी इसके लिए यूनिक क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सपोज दो डायगोनल आपको BD और AC का लेंथ पता है, दो डायगोनल का लेंथ पता है, सब इसका लेंथ D1 है और इसका लेंथ D2 है, तो जो आपको रोम्बस का एरिया हो जाएगा वो आपका क्या होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब कि हाफ इंटू जो विकर्णों के गुणनफल होते हैं एरिया। तीसरा सेम चीज मैंने आपको पैरेललोग्राम में बताया था कि दो साइड और उसके बीच का एंगल पता हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते। देखिए इस साइड भी ए है, चूंकि ये रोम्बस है, ए भी ए है और इसके बीच का एंगल आपको थीटा दिया गया है, तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, चूंकि एक ट्रायंगल डायगोनल दो बराबर भागों में बांटता है तो ट्रायंगल ADC का एरिया देखेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ, तो दो ट्रायंगल है तो दो गुना, एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हाफ इंटू पहला भुजा क्या है ए, दूसरा भुजा क्या है ए और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो दो से दो कट गया, जो एरिया आपका आएगा वो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा। तो यदि आपको दो भुजाएं और उसके बीच का कोण दिया गया हो उससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तीनों फार्मूला को यूज करेंगे, जो चीज़ जहाँ पे पॉसिबल होगा उसको अपन यूज करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके लेते हैं।
तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द डायगोनल मेड बाय देम। चलिए, इस साइड का लेंथ 10, इस साइड का लेंथ 10 और इसके बीच का एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया है। तो आपको बोला है कि इस दोनों साइड और इस एंगल के द्वारा जो आपको डायगोनल बन रहा है, ए वाला डायगोनल, इसका लेंथ निकालना है। तो इसको x ले लीजिए। अब देखिए, दो साइड्स और एंगल दिए गए हैं, तो तीसरा साइड कोसाइन फॉर्मूला लगाइए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 इंटू 10। cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 200 आ जाएगा। √2 से 200 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 100√2 आ जाएगा। अब आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 माइनस 100√2 कितना आ जाएगा आपको, 141.4 आता है। ओके, 100√2 का वैल्यू आपको इतना आ जाएगा। अब आगे आपको क्या देखना है, आगे यदि आप देखेंगे तो आपको इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 200 माइनस 141.4 यानी कि 58.6 आएगा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 58.6, तो ये 8 से नीचे होगा, लेस देन 8 होगा। ये तो आपको पक्की बात है। आपसे पूछा गया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 11.5 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। अब 8 का स्क्वायर तो 64 होता है और 7.5 का स्क्वायर कितना होता है, 7 8 56, 56.25। इस दोनों में से अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा नज़दीक का वैल्यू कौन है, 58.6 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7.5 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लेते हैं। तो चलिए, जो सेकेंड क्वेश्चन है क्या बोला है, साइड ऑफ ए रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर, ओके, एंड वन डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। आपको दो तरीके से, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था मैंने, क्या, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। दूसरे डायगोनल को x ले लिया। पहला साइड आपको 15 दिया गया है, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 900 इज इक्वल टू 400 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर का वैल्यू आपको 500 आ गया, तो x का वैल्यू अब √500 कितना आ जाएगा, 100√5। यदि आप राइट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यदि आप यूज करना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे होगा ये चीज यूज। देखिए, साइड आपको 15 दिया गया है, तो ये वाला साइड 15। अब देखिए, एक डायगोनल 20 दिया गया है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आधा आधा इंटरसेक्ट होता है, यानी कि एक साइड 10 हो गया। तो ए वाला साइड कितना होगा वो आपको पता करना है। ये देखिए, ए एंगल आपको कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, 90 डिग्री का एंगल है, तो ए वाला साइड आपको कैसे पता चलेगा उसको आपको देखना है। इस चीज को पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन थीटा लगाइए। यदि इसको थीटा लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि आप साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, उसको देखना पड़ेगा। ओके, या आप साइन थीटा को यूज करके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। दो साइड्स दिए गए हैं राइट ट्रायंगल का, तीसरा साइड निकालना है। बेस क्या हो जाएगा, यदि इसको बेस लेते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 125 आ गया बी स्क्वायर का वैल्यू। तो बी का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 5√5 आ जाएगा। चूंकि आपको टोटल डायगोनल का लेंथ करना है, डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, 2b, तो 10√5 आ जाएगा। तो 10√5 यहाँ से भी आया और 10√5 यहाँ से ही आया, तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो आपको जो भी अप्रोच अच्छा लगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करके आपको यूज करना है तो वो कर सकते हैं, या राइट ट्रायंगल को विजुअलाइज करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, वैसे राइट ट्रायंगल को विजुअलाइज करने से आपको इजी क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको ज़्यादा सही लग रहा है, फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको केवल राइट ट्रायंगल के बेस से ही बनाऊंगा, फॉर्मूला यदि आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या बोल रहा है, दिया गया है कि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 12 एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोम्बस, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। रोम्बस के साइड का लेंथ निकालना है। अब देखिए, एक डायगोनल 16 दिया गया है, तो ए आधा हो गया 8। यदि इस ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में आप गौर से देखें तो
दूसरा आपको डायगोनल 12 दिया गया है तो ए हो गया 6। तो ये क्या, ये चीज आपको 90 डिग्री पे कटता है, तो 90 डिग्री यानी कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेनिस निकालना है। तो ये यदि इसको x लेंगे तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। वैसे 8 और 6 जो है 3, 4, 5 का आपको बेसिक ट्रिपलेट्स है। यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि आंसर 10 होगा। तो यदि इसको आप करेंगे 100 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। आपसे पूछा ही गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस रोम्बस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि आपको रोम्बस का साइड कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर, वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल। अब देखिए पेरीमीटर आपको 52 दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन का लेंथ, ए वाला ए वाला ए वाला ए और ए भी साइड ए, यानी कि 4a 52 है। तो जो साइड का लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 का आ गया, यानी कि साइड का लेंथ आपको 13 आ गया। एक डायगोनल आपको दिया गया है 24 का, तो चलिए एक डायगोनल 24 दिया गया है तो आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप देखिए नीचे वाले ट्रायंगल में आप गौर से देखिए, एक राइट ट्रायंगल होगा, ऑब्वियसली राइट ट्रायंगल होगा। ए आपको हाइपोटेनिस 13 दिया गया है, बेस आपको 12 दिया गया है, तो ये चीज़ कितना आ जाएगा, ये चीज़ आपको 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5, 12 और 13 जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि इसको x लेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 25 आ जाएगा। x का वैल्यू आपको 5 आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया है डायगोनल का लेंथ, तो डायगोनल के आधा का लेंथ 5 है, तो टोटल जो डायगोनल हो जाएगा, टोटल डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, आधा का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इजीली आप, हालांकि ये सारा चीज़ आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक 12 है और हाइपोटेनिस 13 है तो दूसरा 5 होगा। डायगोनल का लेंथ पूछा है तो 5 का डबल कर देंगे। बहुत इजीली आप माइंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 25 मीटर्स एंड वन डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर, या 30 मीटर ले लीजिए इसको। बोल रहा है कि एक साइड आपको 25, यानी कि चारों साइड आपको 25 दिए गए हैं, और एक डायगोनल आपको कितना दिया गया है, एक डायगोनल आपको 30 का दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस चीज में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में आप गौर करेंगे, ये 90 डिग्री। अब देखिए 25 90 के सामने वाला साइड दिया गया है और एक साइड का लेंथ 30 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए 25 क्या है, 5 × 5 हो जाएगा, ये 3 × 5। अब आपको पता है कि ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट्स होता है, यानी कि ए वाला साइड आपको 4 × 5 आ जाएगा। ओके, ये वाला साइड आपको 4 × 5। यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, आप लगा सकते हैं। इस साइड का लेंथ यानी कि ओ डी का लेंथ आपको 20 ही आएगा, 4 × 5 यानी कि 20 आ गया। ओके, तो टोटल डायगोनल का लेंथ निकालना है, तो डायगोनल आधा भाग आपको 20 है, तो जो पूरा भाग डायगोनल का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए एक डायगोनल आपको 30 दिया गया है, दूसरा डायगोनल आपको 40 दिया गया है, लेकिन आपको एरिया पूछा गया है। तो एरिया क्या हो जाएगा, जब आपको दो डायगोनल्स दिए गए हो तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या, 5 × प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि 1/2 × 40 × 30, ये कितना आ जाएगा आपको, 600 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दैट रोम्बस। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। देखिए मैं अब हर एक चीज़ को उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को अब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मैंने यहाँ पे लिया। ये 25 था, एक साइड 15 था, चूंकि ये राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फॉलो करेगा, तो 3, 4, 5 का बेसिक ट्रिपलेट हमको दिखा, तो दूसरा साइड 4 का 5 गुना हो गया 20, टोटल डायगोनल 40 हो गया और मैंने एरिया आपको निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, इजी क्वेश्चन है बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ए बी सी डी इज ए रोम्बस दिया गया है। चलिए ए बी सी डी को हम लोग एक रोम्बस ले लिया। बी डी इज ज्वाइंट, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी सी, यानी कि इस एंगल का जो बाइसेक्टर है उसका ओ है
इंटरसेक्शन पॉइंट एंड एंगल ए बी डी यानी कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ए आपका ओ दिया गया है। ओके, फ्रॉम ओ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन बी डी एंड इट्स लेंथ इज 4। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका लेंथ आपको 4 दिया गया है। पूछा गया है फाइंड बी सी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी का लेंथ यानी कि आपसे साइड का लेंथ पूछा गया है। गिवन दैट एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, डी सी बी ये चीज आपको 60 डिग्री दिया गया है। चलिए ए 60 डिग्री दिया गया है तो सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो पूरा ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री का, ए भी ए एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। अब देखिए डायगोनल क्या करता है, डायगोनल आपको एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट करता है। तो जो अपर हाफ एंगल हो जाएगा वो भी 60 और इसमें भी जो अपर हाफ एंगल हो जाएगा वो 60। अब जो ओ पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट अगेन एक एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर तो इतना एंगल आपको कितना हो जाएगा 60 का आधा 30, अगेन इतना एंगल कितना हो जाएगा 60 का आधा 30, क्योंकि एक एंगल बाइसेक्टर है, बीओ एक एंगल बाइसेक्टर है, डीओ भी एक एंगल बाइसेक्टर है। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में ए 90 डिग्री ए भी 90 डिग्री। अब देखिए 30 के सामने ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ, यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो देख सकते हैं। यदि ए 30 है, ए 60 है और ए 90 है तो 90 के सामने वाला साइड 2 रेशियो में होता है, 30 के सामने वाला 1 और 60 के सामने वाला √3 के रेशियो में होता है। अब देखिए 30 के सामने वाला साइड का लेंथ 4 दिया गया है तो आपको ये 60 बच जाएगा, 30 है ये 90 है तो ये 60 ये भी 60 बच जाएगा। तो 60 के सामने वाला साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले साइड यदि इस वाले साइड का लेंथ निकालेंगे तो ये भी 4√3 हो जाएगा। ओके, अब मैं एक ट्रायंगल को फिर से मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। जो ट्रायंगल आपका BCD ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCD में आप देखिए इतना एंगल आपको 60 दिया गया है, ए भी एंगल 60 है और ए एंगल तो 60 दिया ही गया है। तो आपका BD साइड का लेंथ कितना आया, BD साइड का लेंथ आधा 4√3 है, फिर दूसरा पार्ट भी आपको 4√3 आया, तो BD का लेंथ आपको 8√3 आया। अब आप ट्रायंगल BCD में देखिए तीनों एंगल 60 डिग्री है, यानी कि एंगल क्या होगा समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए साइड यदि 8√3 है तो सारे साइड आपको 8√3 8√3 और 8√3 होगा, यानी कि जो आपको BC पूछा गया था यानी कि साइड ऑफ रोम्बस वो आपको 8√3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको केवल विजुअलाइज करना था, इस क्वेश्चन में आपको कलम भी नहीं उठाते, फिगर ड्रॉ करते तब भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता, बट बहुत सारा एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द साइज ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ए रोम्बस इज ट्वाइस द साइज ऑफ एक्यूट एंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल का सम कितना होगा, रोम्बस में 180 डिग्री का होगा। ओके, अब आपको पता है कि ऑब्ट्यूज ट्वाइस दिया गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्वाइस दिया गया यानी कि 2x प्लस x का वैल्यू आपको 180 डिग्री है तो x का वैल्यू ऑब्वियसली 60 डिग्री आएगा, यानी कि एक्यूट एंगल 60 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री। ओके, अब आपसे आगे क्या पूछा गया, द साइड लेंथ ऑफ द रोम्बस इज 10 मीटर, 10 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए कितना इजीली आ रहा है, ये साइड यदि 10 मीटर है तो ये भी साइड 10 मीटर होगा। अब देखिए दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया गया है तो क्या आप एरिया ऑफ द रोम्बस नहीं निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली 10 इंटू 10 इंटू उसके बीच का एंगल जो दिया गया उसका साइन निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 100 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, ये आपको 50 टाइम्स जाएगा यानी कि 50 इंटू √3। अब आपको जो आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं डेसिमल में तो 50 इंटू 1.732 इंटू 50 करेंगे आपको 86.6 यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 20 and 48 मीटर्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको रोम्बस का साइड पता होना चाहिए। दो आपको डायगोनल्स दिए गए हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ये चीज़ क्या है 90 डिग्री का, यदि टोटल 20 का लेंथ है तो आधा कितना हो जाएगा, ए साइड 10, टोटल 48 है तो आधा कितना हो जाएगा 12। अब आपको 10 और 12 का एक
राइट ट्रायंगल दिया गया है नीचे वाले में देखिए, और आपको हाइपोटेनिस निकालना है। हाइपोटेनिस निकालना है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं हाइपोटेनिस? हाइपोटेनिस निकालने के लिए देखिए, सॉरी ये 48 दिया गया है, माय बैड, ये आपका 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा? देख के लग रहा है कि एच का वैल्यू 26 आएगा। आप लोग के समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 26 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 576 प्लस 100 कितना आ जाएगा? 676। एच स्क्वायर का वैल्यू 676, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब आपसे पेरीमीटर पूछा गया है, पेरीमीटर क्या होगा? चारों बाउंड्री लाइन का लेंथ यानी कि 4a होगा। 4 इंटू 26 कितना आता है? 104 मीटर, यानी कि जो रोम्बस का पेरीमीटर होगा वो आपको 104 मीटर्स का आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 120 फीट। तो आपका ये साइड कितना हो जाएगा? 30 फीट आ जाएगा, ये आपको देख के ही लग रहा है। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल हैज लेंथ 40 फीट का, तो 40 फीट का है तो आधा कितना हो जाएगा? 20 फीट का। ए एंगल आपको 90 डिग्री आता है। ओके, और साइड दिया गया है 30 का, तो ये 30 हो गया। ओके, तो अब आप इजीली सपोज ओ ए का लेंथ निकालना है तो एक्स का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर 900 माइनस 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 500 एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया। तो एक्स का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 10√5 आ गया। तो एक्स का वैल्यू 10√5 आया तो डायगोनल का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका डबल, तो डायगोनल का वैल्यू आ गया 20√5। अब देखिए, एक डायगोनल 20√5, दूसरा डायगोनल आपको 40 फीट का दिया गया है। तो एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 40 गुना 20√5। 2 से 40 को काटेंगे 20 टाइम्स 20 भी सही है 400, 400√5 जो स्क्वायर फीट होगा वो आपको आ जाएगा इस रोम्बस का एरिया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा? 400√5, 400√2√3, सपोज इसको √5 ले लेते हैं तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। 400√5 स्क्वायर फीट विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 2000 टाइल्स, मतलब कि इस तरह के टाइल्स दिए गए हैं, 2000 टाइल्स दिए गए हैं। चलिए 2000 टाइल्स दिए गए हैं। ओके, विच आर ऑफ रोम्बस शेप्ड, रोम्बस के शेप का है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 40 एंड 25 सेंटीमीटर। चलिए एक टाइल को आप यहाँ पे लिखिए, तो इसको दिया गया है कि एक डायगोनल आपको 25 सेंटीमीटर का है, दूसरा डायगोनल 40 सेंटीमीटर का है। तो इसका आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा? हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 40 गुने 25। एरिया आपको आ जाएगा 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक टाइल्स का एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो टोटल टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा? 500 इंटू 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना दिया गया है? $5 दिया गया है। तो इसको यदि मीटर स्क्वायर में यदि आप बदलेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 500 इंटू 200, सेंटीमीटर को एक बार मीटर में बदलेंगे तो क्या करना होगा? 100 से भाग, चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो मीटर से बदलेंगे तो 100 गुना 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, यानी कि जो टोटल एरिया आया, टोटल एरिया आपको 100 मीटर स्क्वायर का आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको $5 है, तो 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100, यानी कि $500 जो है उसको फ्लोरिंग करने में, उस फ्लोर को पॉलिश करने में आपको लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या? अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए रोम्बस। क्या बोलता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि जो दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट है। सपोज सर्कल का रेडियस यदि आपको निकालना पड़े तो ये देखिए, ये चीज टेंजेंट है सर्कल पे, ये वाला साइड, तो सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए ए बी
ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए आप, ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि डायगोनल इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि 90 डिग्री में इस साइड से यदि विकर्ण पे एक लंब डालते हैं तो इसका लेंथ सपोज x है, तो परपेंडिकुलर p है, बेस b है और हाइट h है, तो x का वैल्यू क्या होता है, p इंटू बी बाई एच होता है। ये मैंने आपको बार बार बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनाया है। तो यदि आपको इसका रेडियस पूछा जाए तो ये साइड p है, ये साइड b है और ये h है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, पी बी बाई एच हो जाएगा। आराम से सर्कल का रेडियस आप निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द रोम्बस हैज डायगोनल मेजर्स ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। दो डायगोनल आपको समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हैं 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द रोम्बस, यानी कि जो रोम्बस के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा उसका एरिया निकालना है। चलिए एक डायगोनल 40 का दिया है, वो क्या है, मिडिल पॉइंट है, तो ये कितना का हो जाएगा 20 का, ये कितना का हो जाएगा 15 का। ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 20 और 15 आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर दिया गया है। तो हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये साइड आपको 25 आ गया। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ये चीज़ आपका रेडियस हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स दिए गए हैं, तो बेस गुना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस, यानी कि 20 इंटू 15 बाई हाइपोटेनिस 25। ये जाएगा 5 पच्चे 25, 5 चौका 20, 5 से ये जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 12 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका सर्कल का रेडियस। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दैट इंस्क्राइब्ड सर्कल, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द रोम्बस हैज वन डायगोनल 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड आएगा कितना आ जाएगा 60/4, यानी कि 15 सेंटीमीटर का। तो चलिए इस साइड को अपन 15 ले लिए। ओके, एक जो डायगोनल है 18 का है, तो इसका आधा ओ यदि लेंगे तो आधा कितना हो जाएगा 9 का। अब देखिए ओ ए बी ट्रायंगल क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। ओके, तो ए 9 है, एक साइड 9 है, हाइपोटेनिस 15 है, तो बेस को आप निकाल सकते हैं 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 81, 225 माइनस 81 करेंगे कितना आ जाएगा आपको 144 आ जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट आपको 12 आ गया। तो ओ बी साइड आपको 12 निकल गया। आपसे पूछा गया है रेडियस निकालने के लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये चीज़ हो गया आर। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण से विकर्ण पे डाले गए लंब क्या होता है, बेस गुना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस, यानी कि 9 गुना 12 बटा हाइपोटेनिस कितना है 15, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, यानी कि 36/5। 36/5 कितना आ जाएगा 5 सते 35, 1 0 10, 5 दूना 10, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस whose 3 vertices lie on the circle, okay, and 4 vertex lie on the center of the circle। बोला है कि 3 वर्टेक्स तो आपको सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है और चौथा वर्टेक्स है जो सेंटर पे लाई करता है, यानी कि इस तरह से लाई करेगा। ओके, चलिए इस तरह से एक रोम्बस दिया गया है जिसमें से 3 वर्टेक्स सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है और चौथा वर्टेक्स जो है आपको सेंटर पे लाई कर रहा है। चलिए हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल का रेडियस 10 दिया गया है। तो ए यदि ओ सेंटर है तो ए भी 10 दिया गया है। अब आप एक चीज आपको गौर से देखना है, क्या कि आपको निकालना है रोम्बस का एरिया। आपको रोम्बस का एरिया निकालना है और यहाँ से ओ से यदि इस पॉइंट को मिलाएंगे, ए भी 10 दिया गया है। अब देखिए चूंकि ये रोम्बस है तो चारों साइड 10 होगा। यदि ए बी ओ डी एक रोम्बस है तो ए ओ रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, सारे का लेंथ 10 है, तो ए बी का भी लेंथ 10, ए बी ओ सी ए सी का भी लेंथ 10 आ गया। अब आप एक चीज गौर से देखिए, ट्रायंगल ए ओ बी में
ट्रायंगल एओबी में आपको क्या गौर से देखना है मैं बता रहा हूँ। ए साइड 10 और ए भी साइड 10 दिया गया। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है? ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। तो सारे एंगल यानी कि ए एंगल भी आपको 60 डिग्री का हो गया। अब आप रोम्बस में एक चीज गौर से देखिए, रोम्बस के लिए क्या है, दो साइड आपको मिल गया और उसके बीच का एंगल भी मिल गया, तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? 10 इंटू साइन 60 डिग्री, यानी कि 100 इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये जाएगा 50 टाइम्स, यानी कि एरिया रोम्बस का कितना आ गया? 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, मददगार साबित हो रहा है, यूजफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा होगा कि आपके मेरे वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। एक बार सब्सक्राइब किया, जब भी मैं नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ईजिली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, मेरा हार्डवर्क आपको अच्छा लग रहा है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में आपको बस 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा, तो लाइक आप ज़रूर कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट्स हो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर के, या आपके मेरे वीडियोस के प्रति कुछ फीडबैक हो जिससे मेरे वीडियो को और सुधारा जा सके, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट SSC CGL 2017 बाय IGT। आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे ऑलरेडी 1400 के अप्रॉक्स मेंबर्स हैं। जितने भी डाउट्स हो आपको जिस भी सब्जेक्ट का, जरूर पोस्ट कीजिए, एक दूसरे की मदद करेंगे। यदि आपको कोई मेंबर सॉल्व नहीं कर पाते हैं आपके क्वेरी को, तो आप हमको टैग कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। ओके, वैसे मैं उस ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप उन सारे दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए। फेसबुक के थ्रू शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।